चलिए ठीक है साहब, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 17 और आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे मैन्युफैक्चर्ड एब्रेसिव और आर्टिफिशियल एब्रेसिव। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल एब्रेसिव को, बहुत ही डिटेल में पढ़ा था, है ना। पहला आपका जो मैन्युफैक्चर्ड एब्रेसिव है वो है सिलिकॉन कार्बाइड। फॉर्मूला है SiC। इट इज़ अ सिंथेटिक एब्रेसिव मटेरियल वाइडली यूज्ड इन ग्राइंडिंग, कटिंग एंड पॉलिशिंग ऑपरेशन। सिलिकॉन कार्बाइड का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा होता है। इट इज़ वन ऑफ द हार्डेस्ट एब्रेसिव आफ्टर डायमंड एंड बोरोन कार्बाइड, है ना। डायमंड और बोरोन कार्बाइड के बाद अगर सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट एब्रेसिव कोई है तो साहब वो है सिलिकॉन कार्बाइड, बिकॉज ऑफ इट्स एक्सट्रीम हार्डनेस। काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, हाई थर्मल कंडक्टिविटी, बहुत ज़्यादा हीट को बर्दाश्त कर सकता है, एंड शार्प कटिंग एज, इसके एजेस बहुत शार्प होंगे। सिलिकॉन कार्बाइड इज आइडियल फॉर मशीनिंग हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल। चाहे मटेरियल जितना भी हार्ड हो, चाहे वो ब्रिटल हो, है ना, उसके ऊपर भी ये आराम से ग्राइंडिंग कर सकता है, मशीनिंग कर सकता है, पॉलिशिंग कर सकता है, सरफेस फिनिशिंग का काम कर सकता है। क्या है केमिकल कंपोजिशन? मेन एलिमेंट इसमें होता है सिलिकॉन एंड कार्बन। इसकी हार्डनेस आप देखिएगा तो कम से कम 9.5 तक जाती है, जो बहुत ही ज़्यादा हार्डनेस होती है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट है 2700 डिग्री सेल्सियस। कैन यू बिलीव इट? 2700 डिग्री सेल्सियस तापमान में सिलिकॉन कार्बाइड मेल्ट होना शुरू होता है, तो आप समझ जाइए ये कितना हार्डेस्ट एब्रेसिव होगा। हाईली हीट रेजिस्टेंट, है ना। सिलिकॉन कार्बाइड इज मैन्युफैक्चर्ड बाई हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ सिलिका एंड द पेट्रोलियम कोक। कैसे बनाया जाता है? सिलिका और पेट्रोलियम कोक को मिक्स करके उसको हीटिंग किया जाता है। कहाँ पर? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस फर्नेस में। ठीक है, एट वेरी हाई टेम्परेचर। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? सिलिकॉन कार्बाइड का निर्माण कर पाते हैं। ठीक है साहब, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस आप जानिए कि सिलिकॉन कार्बाइड का केमिकल कंपोजिशन क्या है और इसकी हार्डनेस क्या है। ठीक है साहब, इसको आप लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड। इसको लिखिए साहब। ठीक है, नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड। क्या क्या प्रॉपर्टीज है? पहला प्रॉपर्टीज तो ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, इट हैज़ वेरी हाई हार्डनेस। और किसी भी मटेरियल का अगर हार्डनेस बहुत ज़्यादा होगा तो उसके अंदर ब्रिटल प्रॉपर्टी यानी टूटने की प्रक्रिया जो होती है वो भी तेज हो जाती है। इसलिए हमने लिखा है कि सिलिकॉन कार्बाइड एब्रेसिव इज शार्प। नो डाउट हार्ड है तो काफ़ी शार्प होगा, लेकिन साथ साथ ब्रिटल नेचर का भी होगा। ठीक है, इट हैज़ एक्सीलेंट वियर रेजिस्टेंस। इतना ज़्यादा मटेरियल घिस ही नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हार्ड है ना, तो इसका वियर रेजिस्टेंस काफ़ी एक्सीलेंट होता है। इट इज़ केमिकली स्टेबल। जो सिलिकॉन कार्बाइड के जो भी केमिकल कंपोजिशन थे वो वर्कपीस के मटेरियल के साथ ना रिएक्ट करेगा, और अगर हम कटिंग फ्लूइड का इस्तेमाल करते हैं तो भी ये सिलिकॉन कार्बाइड रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, इसलिए हमने लिखा इट इज़ केमिकली स्टेबल। कितने तरह के सिलिकॉन कार्बाइड होते हैं साहब? दो तरीके के। एक ब्लैक सिलिकॉन कार्बाइड होता है और दूसरा ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड होता है। ब्लैक का इस्तेमाल करते हैं कास्ट आयरन को ग्राइंडिंग करने के लिए या फिर नॉन फेरस मेटल्स एंड स्टोन्स की ग्राइंडिंग के लिए। और जो ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड होता है ये काफ़ी हार्ड होता है ना, तो इसलिए हम लोग इसको हार्ड एलॉयज़ में ग्राइंडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे टंगस्टन कार्बाइड हो गया, ग्लास हो गया, सेरामिक्स हो गया। ये सभी पर अगर हमको ग्राइंडिंग करना है तो हम लोग ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड एब्रेसिव का इस्तेमाल करते हैं। क्या क्या एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है? हार्ड मटेरियल में जैसे ग्लास, सेरामिक और टंगस्टन कार्बाइड की फिनिशिंग के लिए, ग्राइंडिंग के लिए इस्तेमाल होता है। इट इज़ यूज्ड टू शार्पन हाई स्पीड स्टील। HSS हाई स्पीड स्टील, है ना, बताया था टाइप्स ऑफ टूल मटेरियल में, तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, तो इसको शार्प करने के लिए भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इससे भी ज़्यादा जो हार्ड मटेरियल है वो है सिलिकॉन कार्बाइड एब्रेसिव का। ठीक है, एंड कार्बाइड टूल, क्योंकि अपने आप में साहब हाई स्पीड स्टील और कार्बाइड टूल काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है ना। अब इसमें धार बनाने के लिए आपको इससे ज़्यादा हार्ड मटेरियल चाहिए, है ना, तो इससे ज़्यादा हार्ड मटेरियल कौन है? सिलिकॉन कार्बाइड एब्रेसिव है। तो इसकी मदद से हम लोग आराम से हाई स्पीड से बने हुए टूल को या कार्बाइड टूल में धार बनाने में मदद करता है। इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन सैंड पेपर फॉर फिनिशिंग हार्ड सर्फेसेस। ठीक है, सैंड पेपर भी बनता है इससे। अगर सरफेस काफ़ी ज़्यादा हार्ड है तो हम अगर सिलिकॉन कार्बाइड से बने हुए सैंड पेपर का इस्तेमाल करेंगे तो फिर हम उस पर पॉलिश कर सकते हैं, मटेरियल को रिमूव कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ चिप्स। और ये चिप्स काफ़ी सूक्ष्म
साइज के चिप्स होंगे जो आप नेकेड आई से नहीं देख पाएंगे। इट इज़ यूज्ड फॉर प्रिसीजन मशीनिंग। प्रिसीजन का मतलब होता है काफ़ी एक्यूरेट, है ना, काफ़ी बारीकी से काम करना, प्रिसीजन मशीनिंग एंड फिनिशिंग ऑपरेशन। इट इज़ सुटेबल फॉर क्लीनिंग एंड शेपिंग हार्ड सर्फेसेस। बहुत ज़्यादा हार्ड सर्फेस है, उसको क्लीन करना है ना, तो हम लोग सिलिकॉन कार्बाइड एब्रेसिव का इस्तेमाल करेंगे। इट इज़ वाइडली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज, जैसे टाइल्स इंडस्ट्री हो गया, स्टोन इंडस्ट्री हो गया, है ना, तो यहाँ पर हम लोग सिलिकॉन कार्बाइड एब्रेसिव का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। ठीक है साहब, आई होप आपको समझ में आया होगा, लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है मैन्युफैक्चर्ड एब्रेसिव एल्यूमिनियम ऑक्साइड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है साहब, पहले इसको आप लिख लीजिए। ओके, नेक्स्ट जो आपका मैन्युफैक्चर्ड एब्रेसिव है वो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। किससे बनता है? इट इज़ अ सिंथेटिक एब्रेसिव मेड फ्रॉम बॉक्साइट। बॉक्साइट से बनता है, जिसका इस्तेमाल ग्राइंडिंग, कटिंग और पॉलिशिंग के लिए होता है। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड है और इसकी टफनेस है। टफनेस यानी ये लोड को सहने की क्षमता है। सडन लोड, इम्पैक्ट लोड जब पड़ेगा, आपका एब्रेसिव जो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड से बना हुआ जो ग्राइंडिंग व्हील होगा तो वो टूटेगा नहीं। ठीक है, क्या है केमिकल फार्मूला? एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 मेन एलिमेंट है इसमें, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन। इसका हार्डनेस अप्रोक्सीमेटली 9 है, तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट 2072 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है साहब, प्रॉपर्टीज़ क्या है इसका? काफ़ी ज़्यादा हार्ड है और गुड टफनेस, स्ट्रॉन्ग भी बहुत ज़्यादा होता है और ड्यूरेबल, लंबे समय तक चलता है, विथ स्टैंड हाई टेम्परेचर। ठीक, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड है तो बहुत ज़्यादा जो टेम्परेचर है इसको भी बियर करने की क्षमता होती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड के पास। वियर रेजिस्टेंस, हार्डनेस होने के कारण ये जल्दी घिसेगा नहीं। और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की मदद से जब भी हम लोग ग्राइंडिंग करेंगे तो काफ़ी स्मूथ सरफेस और कंसिस्टेंट, है ना, कंसिस्टेंटली, यानी कि ऐसा नहीं लगेगा कि कहीं पे ज़्यादा मटेरियल रिमूवल हो गया, कहीं पे कम मटेरियल रिमूवल हो गया। बहुत ही स्मूथ और कंसिस्टेंट सरफेस फिनिश ये प्रोवाइड करता है। कहाँ इस्तेमाल होता है? ग्राइंडिंग व्हील बनाते हैं इससे, एब्रेसिव पेपर बनाएंगे, एब्रेसिव बेल्ट बनाएंगे, सैंड पेपर भी बनाते हैं, ब्लास्टिंग में इस्तेमाल होता है। ठीक है, कटिंग टूल को शार्प करने के लिए इस्तेमाल होता है, फाउंड्री वर्क में इस्तेमाल होगा। मान लीजिए कास्टिंग करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा प्रोजेक्शंस होते हैं उसको रिमूव करते हैं, या फिर कास्टिंग के बाद ऊपर वाले सरफेस को मशीनिंग करते हैं, तो वहाँ पर हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड एब्रेसिव। ठीक है साहब, इसको लिखिए। ठीक है, तीसरा है आपका CBN यानी क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड। ये तीसरा मैन्युफैक्चर्ड एब्रेसिव के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ये क्या है? इट इज़ अ सिंथेटिक सुपर एब्रेसिव। सुपर एब्रेसिव इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है। मेड फ्रॉम द कंपाउंड ऑफ बोरोन एंड नाइट्रोजन। बोरोन और नाइट्रोजन को मिलाकर बनाया जाता है और इसको अरेंज किया जाता है बोरोन और नाइट्रोजन को किसमें? क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर में। ठीक है, इट इज़ द सेकेंड हार्डेस्ट मटेरियल आफ्टर डायमंड। डायमंड के बाद अगर सबसे ज़्यादा हार्ड में, डायमंड तो नेचुरली अकरिंग है, लेकिन मैन्युफैक्चर्ड में डायमंड के बाद अगर कोई सबसे ज़्यादा हार्ड मटेरियल है ना, मैन्युफैक्चर्ड एब्रेसिव में, वो है CBN, है ना। ऑफरिंग एक्सेप्शनल हार्डनेस, मतलब बहुत ही बेहतरीन हार्डनेस होता है CBN में। थर्मल स्टेबिलिटी भी होगा, अगर हार्डनेस है तो उसके साथ साथ थर्मल स्टेबिलिटी भी होती है, एंड केमिकल रेजिस्टेंस या फिर केमिकल स्टेबिलिटी होती है, स्पेशली अगेंस्ट फेरस मटेरियल। जो भी फेरस मटेरियल होते हैं, है ना, उसका जब हम लोग ग्राइंडिंग करेंगे तो इसके लिए एक्सेप्शनल हार्डनेस होगी, थर्मल स्टेबिलिटी होगी और केमिकल रेजिस्टेंस होगा। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है? हाई हार्डनेस, थर्मल स्टेबिलिटी, केमिकल रेजिस्टेंस, लॉन्ग लाइफ, लंबे समय तक चलेगा, और एक्सेलेंट सरफेस फिनिश। बहुत ही अच्छा सरफेस फिनिश आता है CBN के साथ जब भी हम लोग काम करेंगे, है ना, CBN एब्रेसिव का इस्तेमाल करेंगे। एप्लीकेशन, अच्छा जितना आप पढ़ रहे हैं आपको तो अगर एक बार अच्छे से पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि सभी में जो कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो बहुत सिमिलर हैं। अगर किसी भी एक या दो प्रॉपर्टी को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप एग्ज़ाम में बहुत आसानी से मैनिपुलेट करके आंसर को लिख सकते हैं। यू विल गेट द मार्क्स, है ना। एप्लीकेशन, इट इज़ यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग हार्ड एंड स्टील, है ना।
हार्डेंड स्टील के ऊपर ग्राइंडिंग करने में बहुत आसानी होती है, जैसे हाई स्पीड स्टील, टूल स्टील, बियरिंग स्टील, ये सारे बहुत ही हार्ड स्टील में काउंट होते हैं। और इसके ऊपर ग्राइंडिंग करने के लिए इससे भी ज़्यादा हार्ड एब्रेसिव की ज़रूरत पड़ती है, जिसको बोलते हैं CBN। इट इज़ यूज्ड इन एरोस्पेस एंड ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज फॉर प्रिसीजन कंपोनेंट फिनिशिंग। इसका इस्तेमाल एरोस्पेस में भी होता है और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में भी होता है। टूल को शार्प करने का भी काम करते हैं इससे, है ना। और इट इज़ यूज्ड फॉर गियर एंड बियरिंग ग्राइंडिंग। गियर के ऊपर भी ग्राइंडिंग कर सकते हैं, बियरिंग के ऊपर ग्राइंडिंग कर सकते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रिसीजन की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी की ज़रूरत होती है ना। और साथ ही साथ CBN काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल है, लंबे समय तक चलता भी है। इट हैज़ हाई स्पीड ग्राइंडिंग ऑपरेशन। इसकी जब भी हम लोग इसके एब्रेसिव टूल का इस्तेमाल करते हैं या फिर ग्राइंडिंग व्हील का इस्तेमाल करते हैं और उसमें अगर CBN है तो ये इसको हम काफ़ी स्पीड से रोटेट कर सकते हैं, ठीक है ना। ड्यू टू इट्स एक्सीलेंट हीट रेजिस्टेंस, क्योंकि ये थर्मल स्टेबिलिटी बहुत ही बेहतरीन है CBN में, ठीक है साहब। तो यहाँ पर हम इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। मैन्युफैक्चर्ड एब्रेसिव कंप्लीट होता है सेक्शन, है ना। और आई होप थोड़ा बहुत तो आपको समझ में ज़रूर आया होगा। आप नोट्स को अच्छे से बनाइए, घर में पढ़िए, रिवीजन कीजिए, है ना। ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी बहुत ज़्यादा मदद करेगा, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत बेसिक आते हैं, बशर्ते आपको डिटेल में थ्योरी को पढ़ना होता है, ठीक है साहब। अब अगले लेक्चर में हम किसी नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त, और साथ ही साथ ये सब कुछ आप लिखिए साहब। जय हिंद।